नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2016 और अन्य कुछ मुद्दों पर चर्चा आप सभी के बीच करने वाली हूँ। तो सबसे पहले साथियों, आप सभी के बीच मैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2016 के संबंध में आप सभी से चर्चा करने वाली हूँ। साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि इस बार परीक्षा जो आप सभी का आयोजित होने वाला है, मुख्य परीक्षा, वह आप सभी के लिए बेहद खास है क्योंकि वह आपके लक्ष्य पूर्ति से संबंधित है। तो साथियों, मैं बताना चाहती हूँ कि आप अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूती के साथ उसको आगे बढ़ाएं। साथ में इस बार आप लोग निबंध की तैयारी के संबंध में विशेष रणनीति अपनाएंगे। जी हाँ साथियों, इस बार आप लोग निबंध के संबंध में विशेष रणनीति अपनाएंगे। आज के चर्चा में मैं आप लोगों को निबंध के प्रश्न पत्र के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा करने वाली हूँ। सामान्य हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा करने वाली हूँ। साथ ही साथियों, मैं आप सभी के बीच सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के संबंध में भी कुछ चर्चा करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी से चर्चा करती हूँ निबंध। साथियों, इस बार निबंध आप सभी के लिए बेहद खास भूमिका निभाने वाला है नंबर के लिए, क्योंकि जो भी निबंध से संबंधित टॉपिक पूछा जाना है वो साथियों अप्लाइड पूछा जाएगा। ठीक है, जब आप हर एक टॉपिक से रिलेटेड ब्रॉड कॉन्सेप्ट नहीं रखेंगे तब तक आप बेहतर निबंध नहीं लिख पाएंगे। तो साथियों, आप अवश्य ही प्रत्येक टॉपिक पर बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट भी लिखेंगे। और ख़ास बात है कि जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और विदेश नीति से संबंधित जो मैं टॉपिक आपको बताई हूँ, वे टोटल टॉपिक को आप तैयार तो करेंगे ही करेंगे, साथ में कोरोना के बाद की स्थितियों को दृष्टिगत भी रख के करेंगे, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसको ऐसे आपको भी तैयार करना है कि कोरोना के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ। तो आप देखेंगे कोरोना के बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ है। इन सभी चीज़ों को आप अपने निबंध के लिए तैयारी में अंश बनाएंगे। अब मान लीजिए विदेश नीति का है, संभव है कि क्वेश्चन ये पूछा जा सके, टॉपिक पूछा जा सके कि भारत की विदेश नीति में वे कौन से ऐसे बदलाव कोरोना के पर्यावरण परिस्थिति के बाद देखा गया जो आज तक नहीं देखा गया। या क्वेश्चन ये भी बन सकता है, भारत की विदेश नीति में आए बदलाव कोरोना के दृष्टिगत। या क्वेश्चन ये आ जाए, कोरोना के बाद विश्व अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तन और डैश चुनौतियाँ और संभावना करके। इस प्रकार से साथियों आ सकता है। ठीक है, और नहीं भी आता है, ओके, नहीं भी आता है तो आप अपने निबंध के एक पैराग्राफ में ये अवश्य टॉपिक डालेंगे, कोरोना के बाद आए बदलाव। चाहे वो साहित्य, यदि आप साहित्य से संबंधित निबंध लिख रहे हैं तो भी आप एक पैराग्राफ जरूर लिखेंगे, कोरोना के बाद आज साहित्य के क्षेत्र में अभूत परिवर्तन देखा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि साहित्य सोशल मीडिया पर जगह जगह सोशल डिस्टेंस के साथ छा गया है। आज साहित्य में एक नया बदलाव देखा जा रहा है। आदि तमाम फैक्ट आप आफ्टर कोरोना में जो देख रहे हैं वो टोटल लिखेंगे। इसी प्रकार साथ ही विदेश नीति का भी आप लिखेंगे कि कोरोना के बाद जो विदेश नीति में क्या बदलाव आया। आप देख रहे होंगे यात्राएं जो है वो कम हो चुकी हैं। दूसरा चीज़, हर देश आत्मनिर्भर बनने के लिए जो मूलभूत चीज़ें हैं उसे स्वयं प्रोड्यूस करने का प्रयास कर रहे हैं। एज वेल एज फ्रेंड एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे हैं। ठीक है, और इस दौरान यूएनओ किस प्रकार से अपनी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, ये तमाम चीज़ों को आपको दृष्टि में रखना ही होगा। तो इस प्रकार साथियों आप अपने निबंध की तैयारी करेंगे। अर्थव्यवस्था के दृष्टिगत कौन कौन से बदलाव हुए, जैसे कि लघु, अति लघु, मध्यम उद्योग के लिए जो आर्थिक पैकेज दिया गया। ठीक है, साथ में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का विस्तारीकरण जो किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त साथियों जो अन्य आर्थिक पैकेज दिए जा रहे हैं, किस प्रकार से
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण के लिए औषधीय फलदार वृक्षारोपण किया जाए, इन तमाम पहलुओं को आप अपने टॉपिक से रिलेटेड निबंध में जरूर साथियों समावेशित करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको बताना है कि आप इस दौरान निबंध का परफॉर्मेंस जरूर बना लेंगे। अब मेरे द्वारा जो भी टेस्ट सीरीज निबंध से रिलेटेड लिए गए हैं उस टॉपिक को जरूर आप तैयार करेंगे। तो साथियों, ये रहा निबंध के संबंध में महत्वपूर्ण रणनीति जो कि आपको निभाना है। और इसी के साथ ये भी मैं बता दूं साथियों कि मान लीजिए आपके पास फैक्ट नहीं आ पा रहा है कि कोरोना के बाद हर टॉपिक पे कैसे हम तैयारी करें, बस 3 घंटा आपको लगेगा, ठीक है। 3 घंटा लगेगा 3 निबंध की तैयारी में। कैसे? आप क्या करेंगे, प्रतियोगिता दर्पण क्रॉनिकल 12 माह का अपने पास रखेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, प्रतियोगिता दर्पण क्रॉनिकल 12 माह का अपने पास रखेंगे और तीनों जो पोर्शन है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, फिरैसिक नीति, जितने भी पॉइंट है उसको माइंड में आप सेट करें। देन हर प्रतियोगिता दर्पण का राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक सभी पहलुओं को झटके से पूरा छटा, जितना भी छाटना है आपको फटाफट देखिए और ये देखिए कि कौन कौन से टॉपिक आपके निबंध से रिलेटेड हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था में आर्थिक पैकेज में कौन कौन से बदलाव लाए गए, ठीक ना। दूसरा, कृषि के क्षेत्र में इस दौरान कौन कौन से ऐसे बदलाव देखे गए कोरोना के दृष्टिगत, भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा इस दौरान स्पेशल रूप से कौन कौन सी ऐसी योजनाएं चलाई गई जो कोरोना के दृष्टिगत चलाई गई। टीम 11 ने किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था, समाज आदि में सुरक्षित समावेशी विकास के लिए क्या क्या कार्य किए, इन सभी पहलुओं को आप देखेंगे और बहुत ही आसानी से आप सारे तथ्य, विषय सामग्री को आप कलेक्ट कर सकते हैं। और जाते जाते साथियों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यदि आपके पास क्रॉनिकल है तो उसके जो भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, आलेख हैं, उसको एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट आलेख उसके दिए गए होते हैं। और मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप निबंध की तैयारी के लिए योजना कुरुक्षेत्र पत्रिका को अवश्य ही आप देखेंगे ही देखेंगे साथियों। योजना में आप देखेंगे हर एक योजना की जो पत्रिका है वो अल्टीमेट है निबंध से रिलेटेड। तो मुझे पूरा भरोसा है साथियों कि आप अवश्य ही अपने निबंध की बेहतरीन तैयारी करेंगे। अब आते हैं साथियों सामान्य हिंदी। साथियों, मेरे द्वारा आप सभी के बीच ऑलरेडी लीडर राइटिंग से रिलेटेड टेस्ट सीरीज एंड क्लासेस कंप्लीट कराए जा चुके हैं, ठीक है। बावजूद आप सभी के बीच मैं कल लीडर राइटिंग से संबंधित टेस्ट सीरीज आपके बीच ला रही हूँ ताकि आप एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि जहाँ पे जो कमी है उसे आप दूर कर सकें, ठीक है। अब आते हैं सामान्य हिंदी के अन्य टॉपिक पे। साथियों, मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया है कि आप अवश्य ही पृथ्वीनाथ पांडे का सामान्य हिंदी इस दौरान कम से कम 4 से 5 बार जरूर पढ़ें। साथ में आप व्यवहारिक सामान्य हिंदी भी 4 से 5 बार जरूर पढ़ेंगे क्योंकि साथियों अब ये परीक्षा आपकी सफलता के लिए है, न कि क्वालिफाई के लिए है। मात्र ये आप क्वालिफाइंग के लिए एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं बल्कि सिलेक्शन के लिए दे रहे हैं, बेहतर रैंक के लिए दे रहे हैं, सफलता के लिए दे रहे हैं, ठीक है। दिन से फ्रेंड्स, आप अवश्य ही अपनी तैयारी को मजबूती के साथ कई बार इस दौरान रिवीजन करें। तीसरा जो मैं बताने वाली हूँ वो मैं बताने वाली हूँ सामान्य अध्ययन। मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुकी हूँ साथियों कि आपको कौन कौन सी पुस्तक पढ़ने हैं। क्योंकि अब आपके पास समय काफ़ी कम है तो आप सभी 2 पुस्तक जो मैं बोलने वाली हूँ उसे इस दौरान जरूर रिवीजन करेंगे। पहला, सामान्य ज्ञान जो किरण पब्लिकेशन का आता है उसे आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक। दूसरा, लूसेंट का सामान्य ज्ञान जरूर पढ़ेंगे और जो तीसरा है वह घटना चक्र का पूर्वावलोकन। साथ में जितनी भी मैं पुस्तक आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जितना भी आप लाइनिंग किए होंगे उसको जरूर एक बार रिवीजन करेंगे। साथियों, अभी आपके पास समय पर्याप्त है और इस दौरान आप 1 मिनट भी अपना व्यर्थ नहीं करेंगे क्योंकि यह आपके सफलता की तैयारी है।
या आपके सफलता लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के लिए। और मुझे पूर्ण भरोसा है साथियों आपके परिश्रम पर कि आप अवश्य ही सफल होंगे। इसके साथ ही साथियों मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि अब पुनः फुल एनर्जेटिक होके मैं फिर आप सभी के बीच प्रतिदिन आप सभी के बीच आपकी तैयारी, आपकी गाइडेंस, आपके सफलता के लिए मैं आ रही हूँ। कैसे आप आगे बढ़े, कैसे आप सफल हो, उससे संबंधित निश्चित क्लासेस में लाने वाली हूँ। और पुनः साथियों मैं मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस आप सभी के बीच स्टार्ट करने वाली हूँ। और अभी मैं RO मेंस एग्जामिनेशन 2016 से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक भी उपलब्ध कराने वाले हूँ। तो साथियों तो ये तो डिस्कस रहा आपके RO मुख्य परीक्षा से रिलेटेड। अब हम आते हैं RO 2020 से रिलेटेड परीक्षा के संबंध में। साथियों आप सभी द्वारा बार बार पूछा जा रहा है एग्ज़ाम कब होना है, तो आप सभी को यही बताना है कि एग्ज़ाम कब होना है कब नहीं होना है इसका बिल्कुल आप फिक्र न करें, क्योंकि एग्ज़ाम होना है, आज नहीं तो कल 100% होना है। क्योंकि जब अधियाचन लोक सेवा आयोग को गया है तो निश्चित रूप से लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी तैयारियों के साथ इस परीक्षा को अवश्य ही आयोजित किया जाएगा। कतिपय कारण के अभी विज्ञापन नहीं आ पा रहा है, लेकिन आप लोग प्लीज़ विज्ञापन की बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। ऐसा ना हो साथियों कि आप सभी के पास समय काफ़ी कम हो जाए। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी बिल्कुल भी होपलेस ना हो कि मेरे पास समय काफ़ी कम है। साथियों पुस्तकें जो आप लोगों को मैं बताई हूँ वो पढ़ने में भी कम से कम 1 से 1.5 महीना लगेगा ही लगेगा। तो अभी से आप कम से कम रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक पुस्तक कम से कम 3 से 4 बार अच्छे से नहीं पढ़ेंगे साथियों तो कहीं ना कहीं आपकी सफलता में प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। क्योंकि अब फाइट काफ़ी गहरी होने वाली है, बहुत से युवा साथी इस एग्ज़ाम में भाग लेने वाले हैं। और जब कहा जाता है कि बेहतर लक्ष्य की ओर जब व्यक्ति अग्रसर होता है तो वहाँ प्रतिस्पर्धा भी बहुत ज़्यादा होती है। अब प्रतिस्पर्धा के दौर में साथियों कंपटीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन फ्रेंड्स आप अवश्य ही अपनी तैयारियों को अभी से तत्परता के साथ आगे बढ़ाएं। अब मैं आती हूँ विधान परिषद के एग्ज़ाम के संबंध में। साथियों आप सभी द्वारा बार बार यह कहा जा रहा है कि विधान परिषद में ये समस्या हुई, ये समस्या हुई, ये समस्या हुई। साथियों बिना किसी ऑफिशियल न्यूज़ के मैं आप सभी के बीच कोई भी सूचनाएं उपलब्ध कराने में अक्षम हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप सभी के बीच एक बड़ी बहन के हैसियत से आप सभी को बताती हूँ, न कि किसी यूट्यूब या अन्य किसी क्लासेस या किसी टीचर के फॉर्म में आप सभी को बताती हूँ। ठीक है, पहले आप माइंड सेट करिए, मैं कोई भी टीचर नहीं हूँ जो आपको ये बताओ कि एग्ज़ाम आज होना है, कल होना है, ये होना है, वो होना है, ऐसे होना है, इसमें ये हो गया या वो हो गया। मैं बस आप सभी के बीच आप सभी के हितों के दृष्टिगत आई हूँ। अब मैं ये बताना चाहती हूँ जब तक मुझे कोई ठोस सूचना नहीं मिलती है, ऑफिशियल न्यूज़ नहीं मिलती है, तब तक साथियों मैं आप सभी का पथ प्रदर्शन कैसे कर सकती हूँ। तो इसलिए साथियों आप बिल्कुल भी निराश ना हो। और मैं बार बार आप सभी को बता चुकी हूँ कि साथियों जब आप सभी को कोई भी समस्या हो तो अवश्य ही आप भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए आपके लिए अधिकार अर्थात सूचना का अधिकार, इसके तहत आप अवश्य ही अपने मन चाहे अपने अधिकारों के संरक्षण, अपने हितों के संवर्धन की दृष्टिगत आप सूचना अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि आप बिल्कुल निराश न हो, क्योंकि जब तक आप आशा भरे कदमों के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक साथियों कहीं ना कहीं निराशा आपके सामने होगी ही होगी। और साथियों मैं भी कभी आप लोग की तरह थी जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है, और फिर मैं वेट करती थी कि रिज़ल्ट अब आना है, कब आना है, कैसे आना है। फिर आखिर मैं सफल हुई। क्यों हुई? क्योंकि आशा के पथ पर जो चलता है सफल वो अवश्य होता है। और साथियों मुझे आप लोगों के ऊपर पूर्ण भरोसा है कि आप अवश्य ही सफल होंगे। कोई भी समस्या हो साथियों तो आप बेहिचक होकर कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, लेकिन साथियों बिना किसी ठोस
ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के मैं आप सभी को कैसे सूचना दे सकती हूँ, क्योंकि आप तो हमारे देश के भविष्य हैं। और अपने देश के भविष्य के साथ यदि मैं बस इसलिए कोई सूचना दूँ कि आप सूचना डिमांड करें, साथियों मैं वही सूचना दूंगी जो ठोस हो, सत्य हो। और साथियों मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सभी आशा के पथ पर अवश्य चलेंगे, सफलता के मार्ग को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो साथियों आज आप सभी के बीच में RO मेंस एग्जामिनेशन 2016, RO एग्जामिनेशन 2020 और विधान परिषद परीक्षा के संबंध में आप सभी को अवगत कराई हूँ। साथियों कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। आशा के जोत पे जो चलता है, आशा के जोत पे जो चलता है सफल अवश्य होता है। आशा के जोत पे जो चलता है सफल अवश्य होता है, दुनिया को अवश्य वो बदलता है। आप क्यों निराश होते हैं? जी हाँ साथियों, आप क्यों निराश होते हैं? सफलता तो बस अब आपके करीब ही है। जी हाँ साथियों, सफलता तो बस आपके करीब ही है। और यदि आपको लगता है कि आप अब सफलता के करीब है, जी हाँ साथियों, आपको लगता है कि आप सफलता के करीब है, तो आप अपना समय कदापि व्यर्थ ना करें बल्कि अपने पढ़ाई में लग जाए। इसी आशा संदेश के साथ साथियों मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और जो भी मुझे समय मिलेगा अवश्य ही आप सभी के सफलता के लिए मैं आप सभी के बीच दूंगी। नमस्कार।